हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे द रेडिकल क्लासेस में। आज हम टॉपिक ले रहे हैं जियोग्राफी का। एक टॉपिक ले रहे हैं इंडियन जियोग्राफी का, जिस टॉपिक का नाम है आपकी झीलें, भारत की प्रमुख झीलें। आपका टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें, यानी कि लेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो द इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। देखो, सारा टॉपिक हम पूरे टॉपिक को हम ट्रिक से करेंगे। आपको ट्रिक बेस आपको मिलेगी सारी चीजें, जिससे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे। और एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर लो, चाहे एयरफोर्स, नेवी, एसएससी और यूपीएससी की भी तैयारी कर लो, चाहे किसी चीज की भी तैयारी कर लो, सैनिक स्कूल, मिलिट्री कॉलेज, सारी चीजों के अंदर एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है। किससे? आपका लेक्स ऑफ इंडिया से, है ना। वर्ल्ड की लेक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे क्या, इंडिया की प्रमुख लेक्स, यानी इंडिया की प्रमुख जिले, भारत की प्रमुख जिले। सबसे पहले मैं बात करूं अगर स्टेट की, स्टेट कौन सा है? सबसे पहला स्टेट आपका जम्मू एंड कश्मीर। पहला स्टेट आपका कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। तो कश्मीर के स्टेट यानी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में कौन कौन सी झीलें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे, देखो मैं सारी झीलों के नाम लिख देता हूं, फिर उसकी ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले आपकी आती है डल। कौन सी झील? डल झील। डल झील इंग्लिश में बोल देंगे डाल लेक। दूसरी आपकी आती है वुलर लेक। कौन सी लेक? वुलर लेक, वुलर झील। तीसरी आपकी आती है अनंतनाग लेक। कौन सी? अनंतनाग लेक, अनंतनाग लेक। चौथी आपकी आती है शेषनाग लेक। पांच आपकी इंपॉर्टेंट आती है अनंतताल। अच्छा, ये तो हो गई। उसके बाद में आपकी आती है नगीना लेक। इसी का दूसरा नाम है नागिन लेक। ठीक है, तो एक और इसमें याद रख लेंगे आपका बेरीनाग लेक, बेरीनाग झील। सारी लेक कहां पे? आपकी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर है। आपकी कौन सी लेक? ये सारी झीलें कौन कौन सी? डल झील आपकी, वुलर झील आपकी, अनंतनाग झील आपका, शेषनाग झील आपकी, नगीना या फिर नागिन लेक, और लास्ट में आपकी बेरीनाग। यानी अब देखो, इससे हम ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट है डल लेक। क्या है? डल लेक। डल लेक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दूसरी आपकी वुलर लेक। देखो, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर में जे एंड के में के अंदर क्या होती है? बहुत ज्यादा ठंड होती है। बहुत ज्यादा क्या होती है? ठंड होती है। इसलिए हमें वहां पे ऊन के कपड़े पहनने पड़ते हैं। किसके? ऊन के। ऊन को इंग्लिश में बोलते हैं वूल। क्या बोलते हैं? वूल। तो ऊन यानी वूल से याद हो जाएगा आपका कौन सा लेक? वुलर लेक। कौन सा लेक? वुलर लेक। और आपको पता है, जब आप ठंड के महीने के अंदर, ठंड के महीने के अंदर आप क्या पहनते हो? ऊन के कपड़े पहनते हो, तो आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा फील होता है। बहुत ही क्या होता है? अच्छा फील होता है। तो अच्छा फील कब होगा? जब हमें कौन सा पानी पीने को मिलेगा? मीठा पानी पीने को मिलेगा। तो मीठा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है। कहां पे स्थित? आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। याद कैसे करोगे सर? याद हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है वहां पे। तो हमें किसके कपड़े पहनने पड़ेंगे? ऊन के। ऊन को इंग्लिश में बोलते हैं वूल। तो वूल से याद हो जाएगा वुलर। और जब आप ठंड में ऊन के कपड़े पहनते हो तो बहुत अच्छा फील होता है। और अच्छा फील कब फील होगा? जब आप मीठा पानी पियोगे। क्लियर? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पे आप लगा लेंगे नोट, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील इंडिया की कौन सी होगी? आपकी वुलर झील। कौन सी झील होगी? वुलर झील होगी। द बिगेस्ट या लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी हो जाएगी आपकी? इंग्लिश में भी लिख दो इसको, इंडियाज, इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी हो जाएगी? आपकी वुलर लेक हो जाएगी। क्लियर? यूपीएससी एनडीए के अंदर बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड अपने इंडिया की सबसे लार्जेस्ट, अगर आपके पूछूं मैं कौन सी फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछूं, तो कौन सी हो जाएगी? वुलर लेक। उसके बाद में सर आप डल लेक को कैसे याद करोगे? देखो, जम्मू होता है ना, जम्मू, जम्मू से आप वर्ड पकड़ोगे जामुन। क्या वर्ड पकड़ोगे?
और जामुन के पेड़ की डाली क्या करनी है, आपको पकड़नी है। यानी जामुन के पेड़ की डाली पे क्या लटके हुए हैं, नाग। क्या लटके हुए हैं, नाग लटके हुए हैं, सांप लटके हुए हैं। इससे हमारी ट्रिक देखो कैसी होगी, जम्मू से याद रखोगे जामुन, जामुन के पेड़ की क्या है, डाली, डाली से याद कौन सी लेक, डल लेक। और नाग से आपको जिस भी लेक के आगे नाग लिखा हुआ मिल जाए, सारी की सारी कहाँ पे होंगी, जामुन के पेड़ की डाली पे होंगी। यानी कि नाग कहाँ लटका हुआ है, जामुन के पेड़ की डाली पे लटका हुआ है। डाली से आपका याद हो जाएगा डल लेक। और आपका जो नाग जिस भी लेक के आगे नाग लिखा हुआ मिल जाए, जैसे अनंत नाग हो गया, शेष नाग हो गया, नगीना लेक हो गया, बेरी नाग हो गया, जिस भी लेक के नाम के अंदर नाग वर्ड मिल जाए, आंख बंद करके कहाँ कर देना आप, जम्मू एंड कश्मीर में कर देना, हो जाएगा याद। तो जम्मू एंड कश्मीर की झीलें याद होगी। जम्मू एंड कश्मीर आपका जो स्टेट है, जो पहली स्टेट था, अभी इसको क्या बना दिया, आपका यूनियन टेरिटरी बना दिया है, केंद्र शासित प्रदेश इसको क्या कर दिया गया है, बना दिया गया। तो उनमें जो स्टेट या फिर अपनी यूटी है अपनी कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर जितने भी सारे लेक थी मैंने आपको बोर्ड पे लिख दी है। इससे बाहर आपकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेक से, अगर जम्मू एंड कश्मीर में से क्वेश्चन आया तो। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो जल्दी से लिखेंगे इसको, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो आगे देखते हैं। अगला जो अपना स्टेट आता है वो आता है आपका उत्तराखंड। अगला स्टेट आता है वो कौन सा आता है, उत्तराखंड स्टेट के अंदर कौन कौन सी लेक है, चलो उसके बारे में देखते हैं। उत्तराखंड लेक, उत्तराखंड स्टेट, यानी उत्तराखंड स्टेट के अंदर कौन कौन सी लेक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2 नंबर हेडिंग लेंगे, स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की जो आपकी झीलें हैं वो कौन सी है, उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड स्टेट के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं उसके बारे में बताता हूं आपको। सबसे पहले आपकी लेक हो जाएगी राकसताल, कौन सी, राकसताल लेक, कौन सी हो जाएगी, राकसताल लेक। दूसरी आपकी नैनीताल लेक, दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, नैनीताल लेक। तीसरी आपकी हो जाएगी खूर पाताल लेक, खुर पाताल लेक। चौथी हो जाएगी आपकी देवताल लेक। तो ये सारी चीजें जो सारी भी आपकी क्या है, एक और लिख लेंगे इसमें, माला ताल भी लिख लेंगे, 5 नंबर माला ताल। इसकी तो ट्रिक आपको दिख गई होगी सामने, ऐसे कैसे मैं लिख रहा हूं। देखो इसकी ट्रिक आप लिखेंगे इधर, इसकी ट्रिक लिखेंगे आप कि मैं ताला लेकर झील में उतरा, किस में उतरा, झील में उतरा। हिंदी में आपको ट्रिक याद रखनी है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को इंग्लिश में याद नहीं करनी है, ट्रिक हिंदी में ही याद करनी है। हिंदी में आप ट्रिक याद करो जल्दी याद हो जाएगी। ताला, ताला लेकर किस में उतरा, मैं झील में उतरा, झील में उतरा, झील बोलते हैं लेक को। अब हमें इतना तो पता चल गया है इस ट्रिक से कि किसकी बात कर रहे हैं हम, लेक्स की बात कर रहे हैं, झील की बात कर रहे हैं। आप देखो ताला से आपको याद होगा ताल, क्या, ताल। और उत्तरा से आपको याद रखना है उत्तराखंड, क्या याद रखना है, उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड की जितनी भी झीलें हैं उसमें कौन सा वर्ड आएगा, ताल। कौन सा वर्ड आएगा, ताल। राकसताल, नैनीताल, खूरपाताल, देवताल, मालाताल। हर एक लेक के एंड में क्या आ रहा है, ताल आ रहा है। आंख बंद करके किस में कर दोगे आप, उत्तराखंड में कर दोगे। तो उत्तराखंड की जितनी भी झीलें हैं, मैं ताला लेकर किस में उतरा, झील में उतरा, ताला ताल उतरा, उत्तराखंड। जिस भी झील के अंदर, जिस भी झील यानी जिस भी लेक के नेम के अंदर क्या आता है आपका, जिसकी एंडिंग किससे होती है, ताल वर्ड से होती है, उस लेक को किस में डिनोट कर दोगे आप, उत्तराखंड स्टेट के अंदर डिनोट कर दोगे। जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको। उसके बाद में अपना आता है अगला स्टेट राजस्थान। अगला स्टेट आता है राजस्थान, और राजस्थान की जो जिले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि राजस्थान राजस्थान जियोग्राफी के अंदर भी उसका क्वेश्चन अच्छा बनता है, और आपका इंडियन जो ज्योग्राफी है उसके अंदर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी झीलें बनी हुई हैं राजस्थान स्टेट के अंदर। देखते हैं आपका अगला तीसरा नंबर जो स्टेट है वो है आपका राजस्थान। तीसरा नंबर जो है आपका राजस्थान, द लैंड ऑफ राजपुताना, राजस्थान। देखो
राजस्थान स्टेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं वो मैं इधर लिख रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपकी लेक है जिसका नाम है आपका फतेह सागर लेक। कौन सी लेक? फतेह सागर लेक, फतेह सागर झील। अगली 2 नंबर जो झील है उसका नाम है राजसमंदर झील, राजसमंदर लेक। तीन नंबर आपकी है वो है आपकी क्या सांबर लेक। सांबर लेक को मैं उधर चलो इसमें लिख लेते हैं एक बार, सांबर लेक। नंबर 4 आपकी लूणकरणसर लेक, लूणकरणसर लेक। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखनी है फतेह सागर लेक, दूसरी आपकी रखनी है राजसमंद लेक, तीसरी आपकी लूणकरणसर लेक, चौथी आपकी सांबर लेक। याद कैसे करेंगे सर? अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी युद्ध पे गए, किसी राजा से आपका युद्ध हो रहा है और उस राजा को आपने क्या कर लिया? फतेह कर लिया। यानी आपने किसी किले पे अटैक किया और उस किले को आपने क्या कर लिया? फतेह कर लिया। तो फतेह करते उस पर क्या करोगे? आप राज करोगे। क्या करोगे? राज। फतेह कर लिया, क्या करोगे? राज। राज से राजस्थान, राज से राजस्थान हो जाएगी फतेह सागर लेक याद। चलो, राज कर रहे हैं, राजसमंद, राजस्थान में राज आ रहा है, इसमें राजस्थान आ रहा है, राज हो जाएगा। सांबर लेक, सांबर लेक भी कहाँ पे? आपकी राजस्थान में। इसकी ट्रिक बता दूंगा अभी। लूणकरणसर लेक भी कहाँ पे है? देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या चलती है? लू चलती है। क्या चलती है? लू चलती है। तो लू आपकी गर्म हवाएं होती है और गर्म हवाओं को क्या बोलते हैं? राजस्थान में लू बोलते हैं। लू कहाँ चलती है? राजस्थान में। तो लू से आपका लूणकरणसर, ऐसी हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसके अलावा आपकी एक झील हो याद रखेंगे, नंबर 5 पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, उदयपुर सिटी के अंदर ये आपकी झील है, पिछोला झील, पिछोला लेक। यानी कि जब लू चलती है ना, लू चलती है तो हमें हमारे पीछे पीछे लू चलती है, हमारे पीछे पीछे लू चलती है। जब राजस्थान में हम घूमते हैं तो हमारे पीछे पीछे क्या चलती है? लू चलती है। पीछे पीछे से याद रख लोगे पिछोला। अब देखो इसकी एक ट्रिक बताता हूं। इसमें देखो फतेह सागर, राजसमंद झील क्या है? सारी मीठे पानी की झीलें हैं, लेकिन कुछ क्या है? पिछोला झील में मीठे पानी की झील है, लेकिन राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन बनता है किससे? फेमस क्वेश्चन बनता है खारे पानी की झीलों से। देखो उसकी ट्रिक मैं बताता हूं। राजस्थान के खारे पानी की यानी सोल्टी वाटर लेक, खारे पानी की झीलें किसके अंदर? राजस्थान स्टेट के अंदर। तो सोल्टी वाटर लेक देखो कौन सी होगी, या ब्रेकिस वाटर भी बोलते हैं इसको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ब्रेकिस वाटर लेक भी बोलते हैं। देखो कौन कौन सी होंगी। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी होगी, साड़ी का पल्लू। क्या याद रखनी होगी? साड़ी का पल्लू। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हिंदी में ही याद रखना है ट्रिक को, क्योंकि हिंदी से जल्दी याद हो जाएगी। सा से आपकी हो जाएगी सांबर लेक, सा से कौन सी लेक? सांबर लेक, सांबर झील। ठीक है। डी से आप रखोगे डीडवाना लेक। कौन सी लेक? डीडवाना झील। तीसरी आपकी क से कुचामन झील, कुचामन झील। 4 नंबर आपका प से पंचपदरा लेक, पंचपदरा झील। लू से आपका हो जाएगा लूणकरणसर लेक, लूणकरणसर लेक। क्लियर? तो ये आपकी सारी खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान के अंदर। अगर कोई बच्चा राजस्थान सीटी की तैयारी कर रहा है इस बेस के द्वारा, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ये झीलें हैं। साड़ी का पल्लू, सांबर झील आपका किसके अंदर है? जयपुर के अंदर। सांबर झील किसके? इसके नागौर और जयपुर दोनों के बॉर्डर के ऊपर है, इसलिए इसको ज्यादातर किसके अंदर फैली हुई है? जयपुर के अंदर फैली हुई है। तो आपकी सांबर झील जयपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन आपका सीईटी 2023 के अंदर आया हुआ है। 2023 की सीईटी समान पात्रता परीक्षा जो अभी लगी थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सांबर झील कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलो देखो सांबर इंग्लिश में लिख देता हूं उसका मैं, सांबर लेक। दूसरी आपकी डीडवाना लेक, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे याद रखोगे, यहाँ से डीडवाना जो पहले क्या था? एक गांव था, एक क्या थी? तहसील थी, उसको अभी किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। कुचामन को भी क्या बना दिया गया है? डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से तोड़कर? सर बता देंगे, नागौर डिस्ट्रिक्ट को तोड़ के क्या बना दिए गए? 2 अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए जिनका नाम है डीडवाना एंड दूसरा आपका
कुचामन। और सर कुचामन किसके लिए फेमस है? सर कुचामन फेमस है किसके लिए? कुचामन सर फेमस है संगमरमर के लिए, मार्बल स्टोन होता है ना आपका, मार्बल स्टोन के लिए क्या फेमस है आपका? कुचामन यानी फेमस है। पंचपद्रा लेक हो गई। और किसके लिए फेमस है सर कुचामन? कुचामन सर इसलिए फेमस है क्योंकि बीच में आता है, राजस्थान के बीच में आता है। कौन सा? सबसे बीच का जो गांव है या बीच का जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा? लूणकरण सर, यानी आपका डी सॉरी कुचामन हो जाएगा, लूणकरण सर लेक। सारी लेक आपको याद हो जाएंगी राजस्थान की, एक बार नोट डाउन कर लें सारी। सबसे पहले मैं बताऊं, फतेह कर लिया, फतेह करेंगे तो राज करेंगे, राज से राजस्थान, राजसमंद राज आ रहा है, उसमें भी राज आ रहा है राजस्थान। सांबर लेक उधर वाली ट्रिक से याद हो जाएगी, लूणकरण उधर वाली ट्रिक से याद हो जाएगी। लू चलती है पीछे पीछे चलती है हमारे, पीछे पीछे से पिछोला लेक। क्यों इंपॉर्टेंट है पिछोला? क्योंकि इस पे तैरता हुआ डाकघर है, तैरता हुआ डाकघर है। पिछोला झील के अंदर ही डाकघर बना दिया, पोस्ट ऑफिस बना दिया, इसलिए क्या है आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो आगे देखो जल्दी लिखेंगे इसको। चलो आगे वाला जो अपना स्टेट है उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम स्टेट के अंदर कौन कौन सी लेक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। सिक्किम के अंदर एक ही झील है जो क्या है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और वैसे 3 झीलें हैं लेकिन मैं एक ही झील लिखाऊंगा आपका, क्योंकि वहां पे वही एक ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मैटर बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, कभी कभी कोई भी एग्जाम में पूछी नहीं गई है बाकी 2, लेकिन एक आपको लिखनी है जिसका नाम है आपका सिक्किम स्टेट। और सिक्किम स्टेट के अंदर नंबर 4 आप लगाएंगे सिक्किम। सिक्किम के अंदर आपका क्या है? अरे कौन सी लेक है सिक्किम के अंदर? आपकी लेक है जिसका नाम है चोलामू लेक। कौन सी लेक? चोलामू झील। चोलामू झील लिख लेंगे, चोलामू झील। चलो चोलामू झील इंग्लिश में लिख लेंगे इसको, चोलामू लेक। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसलिए अभी बता देता हूं। देखो आपको पता है, आपको पता है इसमें वर्ड आ रहा है चोला। क्या वर्ड आ रहा है? देखो ट्रिक बताता हूं मैं पहले तो इसकी आपको। सबसे पहले इसके अंदर क्या वर्ड आ रहा है? चोला। क्या वर्ड आ रहा है? चोला। और आपको पता है चोला कौन से गॉड पहनते हैं? हनुमान जी। कौन पहनते हैं? हनुमान जी। हनुमान जी को हमने चोला पहनाया, चोला पहनाया तो अकेला चोला तो पहनाते ही नहीं है, साथ में प्रसाद और सिक्के चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं हम उसके साथ में? सिक्के चढ़ाते हैं। और आपको पता है हनुमान जी जब चोला पहन के उड़ता है तो बहुत ही ज्यादा हाइट में उड़ता है, यानी बहुत ऊंचा उड़ता है। कौन? हनुमान जी बहुत ऊंचा उड़ते हैं, यही है। तो हनुमान जी के हमने सिक्के चढ़ाए, चोला पहनाया, चोला पहनाते ही वो कहां उड़ने लगे? बहुत ही ऊंचाई पे उड़ने लगे। बस यही आपकी ट्रिक है। 2 क्वेश्चन यहां से याद होंगे। देखो चोला से कौन सी लेक? चोलामू लेक। कौन सी लेक? चोलामू लेक। हनुमान जी के उसको क्या चढ़ाया हमने? सिक्के। सिक्के से हो जाएगा आपका सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। तो कौन से स्टेट में है? सिक्किम स्टेट में। बहुत ऊंचे उड़ते हैं, मतलब हाईएस्ट लेक कौन सी आपकी? सबसे ज्यादा ऊंचाई पे स्थित होने वाली झील है वो कौन सी आपकी? चोलामू, यानी सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है। कौन सी झील है आपकी? चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंची स्थित राजधानी गंगटोक किसकी? सिक्किम की। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस पे? सिक्किम पे। ठीक है, कौन से हिमालय का पार्ट है? हिमाचल वाले हिमालय का पार्ट है। देखो इसका मैं नोट डाल के लिख लेंगे, द हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब हो गया सबसे ऊंची, यानी सबसे ऊंचाई पे स्थित। हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया आपका आंसर हो जाएगा चोलामू लेक। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लगा देंगे इसको, IMP। ठीक, हिंदी में लिख लेंगे इसको, सबसे ऊंची झील। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी हो जाएगी आपकी? सबसे ऊंची झील हो जाएगी आपकी चोलामू झील। कौन सी झील? चोलामू झील हो जाएगा। कैसे याद रखोगे? चोलामू में आ रहा है चोला, चोला किसको पहना है? हनुमान जी को। सिक्के चढ़ाए, सिक्के चढ़ाते हैं हनुमान जी उड़ने लगे बहुत ही ऊंचाई पे। ठीक है, तो चोला से चोलामू, हनुमान जी को सिक्के चढ़ाए, सिक्के से सिक्किम, उड़ने लगे तो बहुत ही ऊंचाई पे उड़ने लगे थे, तो सबसे ऊंची यानी बहुत ही ऊंची आपकी झील बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? अगला जो स्टेट आपका जिसका नाम है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखो अगला जो स्टेट है नंबर 5 आपका जिसका नाम है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दोनों को साथ में पढ़ेंगे क्योंकि साथ साथ में ही देखो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे, उसके बॉर्डर पे क्या बनी हुई है? एक झील बनी हुई है जिसका नाम है आपका पुलिकट झील। कौन सा? पुलिकट झील। तो अगली आप 5 नंबर हेडिंग लगाएंगे तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश।
दोनों स्टेट को कंबाइंड पढ़ेंगे, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। देखो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको आपको एक ट्रिक बताता हूं, इधर देखेंगे ट्रिक को। मैंने एक पुल बनाया, मैंने क्या बनाया, पुल बनाया। ये क्या बना दिया, मैंने एक पुल बना दिया, ठीक। और यहां से पानी जा रहा है, नदी है, यहाँ पे कोई भी नदी होगी, चलो। तो मैंने एक पुल बनाया, मैंने क्या बनाया, पुल बनाया, और उस पुल पे एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं, एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं। अब देखो एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं, और देखो इससे याद कैसे करोगे, एक लड़का और लड़की खड़े हैं किस पे, पुल पे खड़े हैं, और इन दोनों के बीच में बहुत ही क्या है, इन दोनों के बीच में प्यार है। क्या है, प्यार है, बहुत ही अंधा प्यार है। कौन सा प्यार है, एकदम अंधाधुंध प्यार करते हैं एक दूसरे से। लेकिन बीच में प्यार का दुश्मन आया और क्या कर दिया, इसने इस पुल को काट दिया, इस पुल को बीच में से काट दिया, यानी पुल को क्या कर दिया, पुल काट दिया, ठीक है। अब इस पुल को काट दिया, बताओ मेरे को ये दोनों मिल सकते हैं क्या, नहीं मिल सकते, मिल नहीं सकते, तो मिलना नहीं होगा, मिलना नहीं होगा, मिलना नहीं होगा। अब भाई दोनों में बीच में प्यार है, तो उन्होंने क्या बोला कि इस पुल पे तो नहीं मिल सकते, लेकिन कल मिल सकते हैं। कब मिल सकते हैं, तो उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि अब मिलेंगे कल। कब, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। आज तो पुल कट गया, तो पुल कट गया, तो इससे आपकी याद हो जाएगी। देखो पहले, सबसे पहले आप याद रखोगे क्या, सबसे पहले याद रखोगे पुल्लीकट लेक। कौन सी लेक, पुल्लीकट लेक, पुल्लीकट झील। दूसरा आप याद रखोगे कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, तो कोलेरू। कौन सी लेक, कोलेरू लेक, कोलेरू झील। ये आपकी आंध्र प्रदेश में है, और ये आपकी तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश दोनों के अंदर है। अब देखो सर याद कैसे करें, पुल को काटा, पुल को काटा, पुल को काटा, पुल्लीकट, पुल को काटा, पुल्लीकट। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, पुल्लीकट। पुल को काटा, पुल को काटते ही दोनों का प्यार अंधा था, अंधा से याद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, अंधे से याद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पुल को काटा, पुल को काटा, तो मिल नहीं पाते, मिलना से हो जाएगा, मिलना से तमिलनाडु, मिलना से तमिलनाडु। दोनों का प्यार कैसा था, अंधा, कैसा था, आंध्र प्रदेश, एपी, हो जाएगा याद। पुल को काटते ही दोनों का मिलना नहीं होगा, दोनों के बीच में प्यार अंधाधुंध था, पुल्लीकट आंध्र प्रदेश, ठीक। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कल मिलेंगे, कब मिलेंगे, कल मिलेंगे, तो कल मिलने से कोलेरू। कौन सी लेक, कोलेरू लेक। प्यार अंधा था, आंध्र प्रदेश, कहां पे है, आंध्र प्रदेश। हो जाएगा याद, अरे हो जाएगा क्या, चलो जल्दी लिखेंगे इसको जल्दी नोट डाउन करेंगे। पुल को काटा, पुल्लीकट, मिलना नहीं होगा तमिलनाडु, प्यार अंधा था आंध्र प्रदेश, डिसाइड किया कल मिलेंगे, कल से कोलेरू। हो जाएगा। चलो अगला जो अपना स्टेट आता है उसका नाम है आपका महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट, नंबर 6 महाराष्ट्र। 6 नंबर आप हेडिंग लगाएंगे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, धरती ऑफ मराठ, मराठाओं की भूमि, लैंड ऑफ मराठा शिवाजी महाराज, ठीक है। चलो देखते हैं अगली हेडिंग लगेंगे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नंबर 5, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी लेक है, एक ही लेक है जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लोनार लेक। कौन सी लेक, लोनार लेक। आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर एक जगह फेमस है जिसका नाम है लोनावाला। क्या नाम है, लोनावाला, तो उसी से याद हो जाएगा आपका लोनार लेक। कहाँ पे है, आपकी महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद में मैं आपकी बात करूं किसके अंदर, उड़ीसा के अंदर। किसके अंदर, उड़ीसा स्टेट के अंदर। तो उड़ीसा के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है चिल्का लेक। कौन सा लेक, चिल्का लेक, चिल्का झील, ठीक है। चिल्का लेक इंपॉर्टेंट क्यों है सर, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रकार की लेगून लेक है। अब सर लेगून लेक क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। देखो पहले इसकी ट्रिक देखते हैं, ट्रिक है इसकी, देखो ट्रिक इधर लिखेंगे। एक चील थी, क्या थी, चील। अब आपको पता है जब चील होती है ना, जो चील होती है वो कभी भी जमीन पे नहीं बैठती, वो उड़ते हुए अपने शिकार करती है। तो उड़ते उड़ते उसने क्या किया, उड़ते उड़ते उसने अपने पैरों से शिकार किया, उड़ते उड़ते
उड़ते हुए पैरों से, पैरों का मतलब क्या हो गया, पैर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेग, लेग बोलते हैं ना भाई। उड़ते हुए पैर से क्या किया, शिकार, पैर से शिकार किया। देखो चील से याद रखोगे कौन सी लेक, चिल्का लेक, कौन सी लेक, चिल्का लेक, ठीक है। उड़ते हुए से याद रखोगे उड़ीसा, क्या याद रखोगे, उड़ीसा। और पैर को बोलते हैं इंग्लिश में लेग, तो सबसे बड़ी कौन सी लेक है, लेगून लेक, हो जाएगा याद। चील उड़ी, उड़ के उसने पैरों से क्या किया, शिकार किया। चील से चिल्का लेक, उड़ी से उड़ीसा, पैर यानी लेग, लेग से लेगुन लेक। सर लेगुन लेक क्या होती है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखो ये आपका क्या है, मान लो ये आपका क्या है, समुद्र, इधर वाटर है, ओशियन वाटर है, यानी समुद्री जल है आपका। ये क्या आपका समुद्री जल है, क्या आपका समुद्र है इधर। और यहाँ पे एक लेक बनी हुई है, एक क्या बनी हुई है, लेक। और इस समुद्र का पानी इसके अंदर आता है और वापस जाता है। तो समुद्र के पानी से बनी हुई झील होती है, वो कौन सी होती है आपकी, लेगून झील होती है। कौन सी झील होती है, लेगून झील होती है। समझ में आई मेरी बात। यानी समुद्र का पानी इसमें आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। समुद्र में कैसा पानी होता है, खारा। तो सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून लेक, लेगून झील कौन सी हो जाएगी आपकी, चिल्का झील हो जाएगी। अरे हो जाएगा ना याद, चिल्का झील क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी लेगून झील हो जाएगी, खारे पानी की। तो अब इंग्लिश में लिख देंगे इसको, द लार्जेस्ट सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर लेगून लेक ऑफ इंडिया इज चिल्का लेक। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। चील उड़ी, उड़ के अपने पैरों से अपने लेग से क्या किया, शिकार किया। तो चील उड़ी तो चील से चिल्का, उड़ी से उड़ीसा, लेगुन से आपका हो जाएगा, लेग से हो जाएगा आपका। क्लियर। अरे हो जाएगा दोनों स्टेट की याद, लोनावाला में लोनार, लोनावाला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोनार, ठीक है। उड़ीसा में चिल्का लेक, उड़ीसा में चिल्का लेक। चलो अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मणिपुर, स्टेट ऑफ मणिपुर, स्टेट ऑफ मणिपुर। 7 नंबर ऑफ हेडिंग लगाएंगे मणिपुर स्टेट। और मणिपुर स्टेट की हम लेख देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बहुत बार नहीं बहुत ज्यादा बार पूछी गई है। एयरफोर्स नेवी की तो मैं आपको बता दूं फेवरेट क्वेश्चन रहा हुआ है मणिपुर स्टेट की झील का, फेवरेट क्वेश्चन। हर तीसरी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। पीछे पेपर देख लेना आप, है ना। अगली अपनी जिसका नाम है आपका मणिपुर स्टेट, मणिपुर स्टेट, मणिपुर स्टेट। तो मणिपुर स्टेट के अंदर कौन सी झील है जिसका नाम है, कौन सी लेक है जिसका नाम है आपका लोकटक लेक। कौन सी लेक, लोकटक झील भाई। हो जाएगी याद, देखो कैसे होगी। सर ऐसे तो नहीं होगी, ट्रिक बताओ हमें तो। देखो लोकटक लेक, मैंने एक बच्चा था, क्या था, एक बच्चा था, मैंने एक बच्चे को क्या दी, मणि दी। क्या दी मैंने, एक मणि, जानते हो डायमंड, हिंदी में याद रखना ट्रिक। मैंने बच्चे को मणि दी और बच्चे ने जैसे ही मणि खाई तो उसके मुंह से कैसी आवाज आई, कटक कटक की आवाज आई। कैसी आवाज आई, कटक कटक की आवाज आई। बच्चे को मणि दी, मणि से याद रखोगे मणिपुर, कौन सा स्टेट, मणिपुर स्टेट। ये लो सब मणिपुर। कटक कटक से लोकटक, कटक कटक से लोकटक झील, ये आपकी हो गई लोकटक लेक। क्लियर। बच्चे को मणि दी, मणि देते ही उसने खाया, खाते ही उसके दांतों से कैसी आवाज आई, कटक कटक की आवाज आई। अरे बच्चों को डायमंड दोगे, अरे कोई भी डायमंड खाओ, बच्चा है क्यों, कोई भी खाए, डायमंड अगर खाने लग गया ना तो कैसी आवाज आएगी, कटक कटक की आवाज आएगी। तो कटक कटक से क्या हो जाएगा आपका लोकटक, मणि दी, मणिपुर। क्लियर। अरे मणिपुर स्टेट की झील याद हो जाएगी, इंपॉर्टेंट लगा देना भाई इसको, इसको IMP लगा देना, बहुत बार एक क्वेश्चन है। वैसे मैं सारी जो झीलें लिखा रहा हूँ वो सारी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उसका मतलब बहुत ज्यादा रिपीट हुई है वो कंपटीशन एग्जाम के अंदर। अगला जो अपना स्टेट है उसका नाम आपका क्या, पेरियार, सॉरी केरला। कौन सा स्टेट है आपका, केरला स्टेट है। देखो
अगला जो स्टेट है उसका नाम है केरला स्टेट, और केरला स्टेट के अंदर आपकी दो इंपॉर्टेंट झीलें हैं। कौन सी हैं उसके बारे में हम देखते हैं। दो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो अगला स्टेट है अपना केरला। कौन सा? केरला स्टेट के अंदर कौन कौन सी होंगी वो देखेंगे। सबसे आपकी पहली लेक है जिसका नाम है बेम्बानड लेक, बेम्बानड झील। दूसरी आपकी झील है जिसका नाम है पेरियार झील। क्या नाम है? पेरियार झील। पहली आपकी कौन सी हो गई? बेम्बार्ड लेक। दूसरी आपकी लेक हो गई पेरियार लेक। याद कैसे करोगे? देखो इसको याद करना, देखो केरल होता है ना अपना, केरल स्टेट, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? बांस होता है सबसे ज्यादा। क्या होता है? तो केरला के अंदर क्या होता है सबसे ज्यादा? बांस। केरल के अंदर सबसे ज्यादा बांस। और आपको बांस अगर खरीदना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तभी पैसे दोगे तभी तो देगा आपको बांस। तो बांस को आप इंग्लिश में बोलते हो बैम्बू। क्या बोलते हो? बैम्बू। और क्या करना पड़ा था हमें? पे। क्या करना पड़ा था बम्बू खरीदने के लिए? पे। और कौन से स्टेट में? केरला के अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? बम्बू होते हैं। देखो केरल से हमने क्या खरीदे? बांस खरीदे। बांस खरीदे हमें क्या करना पड़ा? बम्बू से हो जाएगा बेम्बानड। कौन सी लेक? बेम्बानड लेक, बेम्बानड झील। पे से याद हो जाएगा आपका पेरियार झील। कौन सा झील? पेरियार झील। बेम्बानड हो गया किससे? बैम्बू से। पेरियार हो जाएगा आपका पे से। अरे कर लोगे ना याद? हो जाएगा याद। केरल के अंदर हमने सबसे ज्यादा बांस होते हैं तो वहां से हमने बांस खरीदे, और बांस खरीदे तो हमें क्या करना पड़ा था? फोन पे किया था हमने उस लोगों को, तो पे किया था। बांस को इंग्लिश में बोलते हैं बम्बू, बम्बू से बेम्बानड। पे किया था, पे से पेरियार। पेरियार रिवर भी कहाँ पे है? केरला के अंदर। पेरियार झील भी, सॉरी पेरियार आपकी डैम भी कहाँ पे है? केरला के अंदर। बेम्बानड लेक कहाँ पे आपकी? केरला के अंदर। तो इस प्रकार हमने राजस्थान, सॉरी अपने इंडिया की जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेक्स थी उन सारी लेक्स के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक। और अगर इससे बाहर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप थोड़ा इससे रिलेटेड कुछ और चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ पीछे के एग्जाम के जो पेपर आए हैं उनको देखते हुए कि ये आपका मेट्रो सफिशियंट है एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के बेचेज के लिए, आर्मी तक के बेचेज के लिए क्या है आपकी सैनिक स्कूल, मिलिट्री कॉलेज, सभी बच्चों के लिए मैटर क्या है? सफिशियंट है। इससे बाहर क्वेश्चन बहुत कम जाने के चांसेस हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, हमारी ट्रिक वाली क्लास है जीके की, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। और अगली क्लास अभी जल्दी आ रही है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।